हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट हैंड्स में कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, आप अपने हाथ को रिमोट कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हो, पर आपको उसकी सही प्लॉटिंग करनी आनी जरूरी है। आपने ये बात का जरूर ध्यान देना है, जब आप अपने बॉडी के अबव द डायफ्राम लाइन की चीजों को अपने हाथों में ड्रॉ करोगे तो आप इस तरह हाथ रखोगे, और जब आप बिलो द डायफ्राम लाइन देखोगे तो आप हाथ को कैसे देखोगे, ऐसे। तो ये आपका फेस है, ये आपका चेस्ट है, ये नेक है और ये चेस्ट है। तो ये आपका फेस हो गया है, ये नेक हो गया है और चेस्ट ये हो गया है। तो अब हम देखेंगे इस यहां तक के बॉडी के पार्ट्स किस तरह आएंगे। जब हम अपर बॉडी की बात करते हैं तो आता है हेड, नेक और चेस्ट। तो उसे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन बनाएंगे। इसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ, ये, इसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ, ये, और इसका सेंटर पॉइंट है ये, और इसका सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनके डॉट्स को ज्वाइन करना है। डॉट टू डॉट ज्वाइनिंग होगा, फर्स्ट डॉट से लेके सेकेंड डॉट का ज्वाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी मार्किंग जो है सही हो जाए। फिर उसके बाद यहां इस तरह से, तो धीरे से इसकी मार्किंग करेंगे। फिर आप यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे, ब्यूटीफुल। फिर ये हमारा थंब का जो फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा फेस का पार्ट हो जाता है। तो हमने यहां पर क्या करना है, यहां पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाते हैं हमारे, कौन से पार्ट्स आते हैं, आईज, ये आ गए आईज। फिर जो सेंटर ऑफ द थंब है, ये वाला जो उठा हुआ पार्ट है, ये नोज हो जाता है। तो ये लेफ्ट साइड का, सॉरी ये राइट साइड का नॉस्ट्रिल है और ये हमारे लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल है। हम हमारे लेफ्ट हैंड को यूज कर रहे हैं। यहां पर ये नेल के पास, आईज के नेल के पास आ जाते हैं हमारे ईयर्स। देखो जिस तरह हमारे बॉडी में है उसी रेशियो में यहां पर है। फिर यहां पर आ जाता है हमारा ओपन माउथ, ओपन माउथ यहां आ गया। और फिर यहां आ जाते हैं हमारे टॉन्सिल पॉइंट्स, ये हो गए हमारे टॉन्सिल पॉइंट्स। और जब हमने इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हमारा थंब का सेकंड फिलेंज है, इसको हमने जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर ये बटरफ्लाई जैसा ऑर्गन आ जाता है, ये हो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। और अगर हम यहाँ से इसको ऐसे छोटा सा ये बल्ज जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं जैगुलर नॉच यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं लंग्स। लंग्स जो है ये लेफ्ट लंग में 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट अपर लंग, लेफ्ट लोअर लंग। और राइट लंग में ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो ये राइट लंग में जो है कैसे आ जाएगा, 3 पार्ट्स, राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब और राइट लोअर लोब। अब हार्ट का एग्जैक्ट पॉइंट अगर हमने एक फिंगर यहाँ रखी, एक फिंगर यहाँ रखी और एक, तो जहां पर ये वाली फिंगर आती है यहां पर हो जाता है हमारा हार्ट का पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा हार्ट का पॉइंट। और फिर यहां पर आ जाते हैं हमारे ब्रेस्ट, ये हमारे ब्रेस्ट का भी पॉइंट यहां पर आ गया। और फिर अगर हम यहां देखते हैं तो ये जो हमारी लाइफ लाइन है, ये वाला पार्ट, यहां पर हमारे लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे लिम्फ नोड्स कहां पर आए, ये लाइफ लाइन के यहां पर, ये फिंगर से अगर हमने यहाँ किया तो यहां पर हमारे लिम्फ नोड्स आ गए। तो यहां पर हमारे आईज आए, ईयर्स आया, नोज आया, ओपन माउथ आया, थ्रोट वाला जो एरिया, यहीं पर ही हमारा ईसोफेगस, ब्रोंकल वाली जो हमारी ब्रीदिंग वाली पाइपलाइन होती है, एयर पाइपलाइन, सब यहाँ पर आ जाती है। फिर ये हो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। यहाँ आ गए हमारे लंग्स, लेफ्ट लंग, अपर लंग, लोअर लंग, राइट अपर लंग, लोअर मिडिल लंग एंड लोअर लंग। यहाँ पर आ गए हमारा ब्रेस्ट, यहाँ आ गया हमारा हार्ट, और ये हो गए हमारे लिम्फ नोड के पॉइंट्स। अब हम समझेंगे कि बिलो द डायफ्राम लाइन की जो पार्ट्स हैं वो हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो जब हम हाथ बिलो द डायफ्राम लाइन रख रहे हैं तो हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारे हाथ इस तरह होंगे। तो ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला जो पार्ट है हमारा बिलो द डायफ्राम लाइन वाला, तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो बिलो द डायफ्राम लाइन में क्या क्या आ जाता है, फ्रंट बॉडी में अगर हम देखेंगे तो स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, बाइल डक्ट। तो अब हम देखेंगे हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब हम ये वाले पार्ट में पूरा एब्डोमिनल एरिया आ जाएगा। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ पर स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज आया हुआ है। अब ये देखो, ये
थोड़ा सा ओवरलैपिंग है क्योंकि हमारा थंब यहाँ से यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर ऑर्गन्स की ओवरलैपिंग होती है। तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे कि यहाँ पर लंग्स और हमें हार्ट वगैरह था। ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा प्लॉट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसे समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सारी जो है ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, तो ये समझो एक लाइन हमने यहाँ बनाई, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकेंड लाइन हमने यहाँ बनाई। अब जो ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में 2 फैमिलीज रहती हैं, डाइजेस्टिव की 2 फैमिलीज रहती हैं। तो फर्स्ट फैमिली का नाम है SSP फैमिली। तो वो कौन सी फैमिली हो गई? स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज। स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन। तो ये हो गया, क्वेश्चन मार्क एक बनाया तो ये बन जाता है हमारा स्टमक। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्टमक। ये हो गया स्टमक। फिर इसके ऊपर ये लाइन बन गई, ये हो जाता है हमारा स्प्लीन। ये क्या हो गया? ये स्प्लीन। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये हो गए हमारे पैनक्रियास। ये हो गए हमारे पैनक्रियास। अब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट हो जाता है हमारा लिवर। हमारे लिवर के 500 से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। अब अगर मैंने एक लाइन यहां से बनाई, इमेजिनरी लाइन है ये भी, और एक लाइन हमने यहां से बनाई, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये हो जाता है हमारा जीबी यानी गॉल ब्लैडर का पॉइंट। और यहां पर ही आ जाता है बाइल डक्ट। क्या आ जाता है? बाइल डक्ट। अब आता है हमारा इंटेस्टाइन। ठीक है। तो इंटेस्टाइन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? अपेंडिक्स। ये हुआ अपेंडिक्स, और फिर इस तरह से ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। हमने क्या बनाया? लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन कैसे आया? इस तरह से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बन गया। अब यहीं पर ही जो है, यहां पर जो है ये इसके अंदर ये वाला एरिया ये हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया। ठीक है। अब बिटवीन द 4 लेग्स कौन से पॉइंट आ जाते हैं? हमारा ब्लैडर का पॉइंट आ जाता है। हमारा ब्लैडर का पॉइंट आता है, और यहीं पर ही हम हमारे विमेन का क्या आ जाता है? यूट्रस। यूट्रस यहां पर आ जाता है, और फिर आ जाती है हमारी ओवरीज। तो ये हो गई हमारी राइट ओवरी, ये हो गई हमारी लेफ्ट ओवरी, और मेन की जो टेस्टीज हैं वो यहां पर आ जाती हैं, और रेक्टम का जो एरिया है वो यहां पर आ जाएगा। यहां आ जाएगा रेक्टम का एरिया, और जो मेन का पोस्ट्रेट ग्लैंड होता है उनका पॉइंट भी ये इधर ये वाले एरिया में आ जाता है। अब कमेंट्स में टाइप करके बताइए, जब आप अबव द डायफ्राम लाइन ड्राइंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो आप हैंड को कैसे रखते हैं और बिलो द डायफ्राम लाइन कैसे रखते हैं। और ये भी बताइएगा कि विमेन की कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हमने देखा था कि हमारा यिन साइड ऑफ द बॉडी जो यानी फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी है हमारे हैंड्स में कैसे प्लॉट होता है। अब हम देखेंगे हमारा यांग साइड ऑफ द बॉडी कैसे प्लॉट होता है। तो यांग साइड ऑफ द बॉडी में कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? हमारा हेड आ जाएगा, बैक ऑफ द हेड आ जाएगा, बैक ऑफ द नेक यानी सर्वाइकल, फिर हमारे शोल्डर ब्लेड्स आ जाते हैं, फिर क्या आ जाता है हमारा अपर बैक, उसको हम बोलते हैं थोरासिक, फिर लोअर बैक यानी लंबर, सेक्रम और कॉकिक्स। अब हम देखेंगे कि हम इसे बैक साइड ऑफ द हैंड में कैसे प्लॉट करते हैं। अब ये है हमारा यांग साइड यानी बैक साइड ऑफ द बॉडी। अब इसे हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर सेंटर लाइन बनाएंगे वापस। इसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ? ये यहाँ का सेंटर पॉइंट क्या हुआ? ये यहाँ का सेंटर पॉइंट क्या हुआ? ये फिर यहाँ से यहाँ का सेंटर पॉइंट क्या हुआ? ये फिर यहाँ से यहाँ का सेंटर पॉइंट क्या हुआ? ये। अब हम ये डॉट्स को सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। एंड यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ का सेंटर पॉइंट हो गया ये। तो यहाँ से हमने ये लाइंस को ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ लाइन स्ट्रेट हो गई। जितनी लाइन हम सही तरीके से सेंटर बना पाते हैं तभी ही हमें हमारा बैक के पॉइंट्स मिलेंगे सही। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं
तो ये वाला एरिया जो है ये हमारा बैक ऑफ द हेड हो जाता है। ठीक है, ये बैक ऑफ द हेड हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये हमारा सर्वाइकल का पॉइंट होता है, बैक ऑफ द नेक, है ना। तो बैक ऑफ द नेक में ये हो जाता है हमारा C1 और ये हो जाता है हमारा C7। अब यहाँ से यहाँ इसका सेंटर पॉइंट हमें देखना है, तो ये हो गया हमारा C4। अब इसका और इसका सेंटर में 2 पार्ट्स हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। अब C7 से लेके हम कहाँ गए, यहाँ पर। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, ये हो जाता है हमारा अपर बैक, जो हो गया हमारा थोरैसिक एरिया। ये है T8। अब हमने यहाँ पर इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया T8। तो ये हो गया हमारा थोरैसिक 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको ये समझना है, ये वाला जो यहाँ से अगर हम एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ तक जो ये पॉइंट जाता है, ये हो जाता है हमारा T12। थोरैसिक की कितनी वर्टिब्रास होती हैं, 12 वर्टिब्रास होती हैं। तो ये हो जाता है T12। यहाँ पर आ जाता है हमारा T9। यहाँ 8 था ना, तो यहाँ हो गया 9। फिर हो गया हमारा, इसको 10 और 11 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, T10, T11 और ये T12। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो जाता है हमारा लंबर, जो लोअर बैक बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाता है L1 और ये है हमारा L5। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया L5। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हो जाता है सेक्रम और कॉकिक्स। तो ये यहाँ पर पास हो जाता है S1, S2, S3, S4, S5 और कॉकिक्स एरिया। तो इतना ये वाला जो है हमारा, ये पूरा का पूरा सेक्रम और कॉकिक्स जो टेल बोन वाला एरिया होता है वो हो जाता है। अब हम देखेंगे, अगर हमने हैंड को यहाँ इस तरह से किया, ठीक है, जब हमने यहाँ किया तो ये वाला एरिया जो है ये हो गया हमारा, आप देखोगे यहाँ पर ऐसे करोगे तो ये हो जाते हैं, अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको 2 हॉलो पॉइंट्स नजर आएंगे। ये हो जाते हैं हमारे किडनी के पॉइंट्स, ये हो जाते हैं हमारे किडनी के पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे किडनी के पॉइंट्स। और किडनी के ऊपर ही एक कैप जैसे होते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स। रेक्टम एरिया कहाँ है, हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, तो रेक्टम एरिया हमारा यहाँ पर आ गया था। अब अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड, ये है हमारा राइट हैंड, ये है हमारा लेफ्ट लेग और ये है हमारा राइट लेग। तो ये जो फर्स्ट जॉइंट है ये कौन सा जॉइंट हो गया, ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा एल्बो जॉइंट और ये हो गया हमारा ब्रेस्ट जॉइंट। ये हो गया लेफ्ट हैंड का। ये लेफ्ट लेग में कौन सा आएगा, ये हो गया हमारा हिप जॉइंट, ये हो गया हमारा नी जॉइंट और ये हो गया हमारा एंकल जॉइंट। यहाँ पर भी कौन सा आप बताइए, हिप, नी, एंकल। ये कौन सा साइड है, ये राइट साइड, लेफ्ट हैंड में राइट। ये कौन सा है, ये है हमारा शोल्डर, एल्बो एंड ये है हमारा ब्रेस्ट। तो ये ब्यूटीफुल हो गया ना, किस तरह से हमने पूरी बॉडी में हमने देखा कि हमने हैंड को प्लॉट कर लिया। आपको अगर ये इजी लगा है और सच ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए।